हेलो बच्चा, नमस्ते। कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है। कल मैंने आप लोगों को करा दिया था, नंबर्स के बारे में बताया था, तो कल जाके मेरी वीडियो देख लेना आप नंबर्स की। उसमें पूरा बेसिक से कराया है, पूरा आसान तरीके से कराया है, पूरा डेफिनेशन के थ्रू कराया है। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही प्यारा रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ बच्चा फैक्टर्स, ठीक है। और आज के बाद आप कभी फैक्टर को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले। ये मैं आपसे दावा करता हूँ, दावा नहीं, आज मैं आपसे 100% बोलता हूँ, आज के बाद आप फैक्टर्स को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले, ठीक है। लेट्स नाउ हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि फैक्टर्स होता क्या है बच्चा। फैक्टर्स यानी गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या को हमें टुकड़ों में बांटना होता है बच्चा। किस में बांटना होता है? हमें किसी भी संख्या को हमें टुकड़ों में बांटना होता है। और अगर हमने किसी संख्या को बच्चा टुकड़ों में बांट दिया, तो टुकड़ों में बांटने के बाद उस संख्या का बच्चा कभी भी रिमाइंडर है ना, वो कभी भी रिमाइंडर बच्चा जीरो नहीं मिलना चाहिए। जैसे अगर मान लो मुझे 10 में किसी संख्या का भाग देना, मैं 5 का दूंगा ना अगर, तो यहाँ पर मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं 10 में 2 का भाग दूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, यानी 5 भी जाएगा। तो क्या कभी रिमाइंडर जीरो बचा है? अगर मान लो मैं यहाँ पर 9 में देने वाला हूँ, 9 में 2 का भाग दूंगा तो 4 बार पूरी तरीके से चला जाएगा, लेकिन एक मेरा जी बचेगा रिमाइंडर। एक क्या बचेगा बच्चा? रिमाइंडर। तो मुझे इस रिमाइंडर को नहीं चाहिए, मुझे इस रिमाइंडर को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो वो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि कभी रिमाइंडर एक नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर डेफिनेशन दे दी है बच्चा। डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो। जो संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, यानी रिमाइंडर जीरो बचा दे, तो वो आपका क्या कहलाता है बच्चा? वो कहलाता है आपका बच्चा फैक्टर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम एक छोटा सा सवाल के ऊपर। तो कुछ 6 चॉकलेट दे दी हैं बच्चा, 6 चॉकलेट। इस 6 चॉकलेट को आपको 6 पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में और 6 ग्रुपों में बांटना है। आपके पास 6 चॉकलेट है बच्चा। क्या चॉकलेट है आपके पास? 6 आपके पास चॉकलेट है। 6 चॉकलेट को आप अगर एक ग्रुप में बांटोगे तो सबको कितने दोगे? अगर आप 6 चॉकलेटों को अगर आप एक ग्रुप में बांटोगे तो सबको आप कितना देना पड़ेगा आपको? ग्रुप ऑफ 6 है ना, तो आपको 1 ग्रुप ऑफ 6, ठीक है। अगर आप एक ग्रुप में बांटोगे तो आपको पता है कि एक ग्रुप में बांटोगे तो 6 चॉकलेट देने पड़ेंगे आपको। अगर आप 2 ग्रुप में बांटोगे, अगर आप 6 चॉकलेट को 2 ग्रुप में बांटोगे तो आपको 3-3 के हिसाब से चॉकलेट देनी पड़ेंगी। अगर आप 3 ग्रुपों में बांटोगे तो आपको 2-2 के हिसाब से चॉकलेट देनी पड़ेंगी। अगर आप 6 ग्रुप में बांटोगे तो आपको 1 के हिसाब से चॉकलेट देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 6 ग्रुप हैं तो आपने हर एक ग्रुप में एक एक चॉकलेट बांट दी, तो आपके पास 6 चॉकलेट बढ़ गई। अगर आपके पास बच्चा 3 ग्रुप हैं तो आपने हर एक ग्रुप में 2-2 चॉकलेट दे दी, तो आपके पास पूरी 6 चॉकलेट बट गई। तो इस तरीके से इनको बांटना है। तो ये आसान होता है, क्योंकि यही हमारा क्या कहलाता है बच्चा? यही हमारा जो बांटना होता है वही कहलाता है हमारा फैक्टर, है ना। फैक्टर कहलाता है, ठीक है, याद रखें। जैसे मैं मान लो मेरे पास 6 चॉकलेट है बच्चा, है ना। क्या मेरे पास बच्चा यहाँ पर 6 चॉकलेट है, और 6 को अगर मैं बांटूंगा तो 1 × 6 में बांटूंगा तो यहाँ पर 6 मिलना, यानी गुणा। किसी भी दो संख्या को गुणा करने पर हमें 6 मिलना चाहिए। अगर हम किसी संख्या का फैक्टर निकाल लें तो हमें वही संख्या किसी दो संख्या का गुणा करने पर मिलनी चाहिए। तो मैं 2 × 3 में बांट सकता हूँ। बिल्कुल बोलोगे भैया आप बिल्कुल बांट सकते हो। तो मैं देखो 1 में बांट सकता हूँ, 6 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया। तो जब मैं अगर इसके गुणनखंड निकालने जाऊँगा ना बच्चा, जब मैं इसके गुणनखंड निकालने जाऊँगा तो मेरे पास ये 4 इसके गुणनखंड निकल के आएंगे, है ना। इसके पास 4 मेरे पास क्या आएंगे बच्चा? 4 मेरे पास इसके गुणनखंड निकल के आएंगे। तो आप बोल सकते हो कि इसके गुणनखंड 6 के कितने गुणनखंड होते हैं बच्चा? 6 के 4 गुणनखंड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होता है बच्चा? सबसे बड़ा अगर मैं आपसे बात बोलूँ बच्चा, तो यहाँ पर समझना, सबसे बड़ा आपके पास 6 देखने को मिला, ये सबसे बड़ा होता है बच्चा। क्योंकि देखो 6 बड़ा भी होता है और 6 के बराबर भी होता है, बड़ा होता है और ये बराबर भी होता है। और जो 1 होता है ना, एक, ये सबसे छोटा होता है बच्चा, ये सबसे छोटा वाला होता है, याद रखना, है ना। ये सबसे छोटा वाला होता है बच्चा, समझने, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और आपको बताने वाला था, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब समझना यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। बस बच्चा यही आपके फैक्टर्स होते हैं, याद रखना। इतना ज़्यादा नहीं है इसमें कि मैं और आपको डिटेल में और बताऊंगा, कभी किसी दिन अच्छी सी वीडियो बना के लेके आऊँगा। अभी आप समझ लो, है ना। तो गोल्डन रूल ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड के सुनहरे और नियम क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं बच्चा गुणनखंड के। इसमें दिया है 6 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 होते हैं। छोटे हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि 6 के जो गुणनखंड होते हैं ना, वो 6 से छोटे हो सकते हैं और उसके बराबर हो सकते हैं। देखो ये 6 तो इसके बराबर में ही पहुंच गया, ये 6 इसके बराबर में पहुंच गया, लेकिन ये सारे 6 से छोटे हैं। ये सारे क्या हैं बच्चा? ये सारे आपको 6 से छोटे देखने को मिलेंगे। तो समझ में आ गया बच्चा? 6 या तो इसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो वो यही बोलना चाह रहा है बच्चा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट बोलना चाह रहा है कि सबसे छोटा गुणनखंड 1 है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होती है। बच्चा मैंने यहाँ पर यही आपको बताया, मैं नेक्स्ट में मैं इसमें दोबारा बता देता हूँ। 1, 2, 3 और 6 सबसे बड़ा गुणनखंड, जिस
बच्चा जी सबसे बड़ा होता है 6 और जी सबसे छोटा होता है। यानी सबसे बड़ा होता है ना वो तो बच्चा खुद ही होता है सबसे बड़ा गुणनखंड किसी भी संख्या का वो नंबर खुद स्वयं होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चा? सबसे छोटा होता है बच्चा 1। सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चा? 1, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अब मैं ये पूरा मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया है बच्चा, इसको आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। फैक्टर 4 फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के कितने फैक्टर होते हैं बच्चा? 8 के 4 फैक्टर होते हैं। इसमें लिखा है फैक्टर है द लिमिटेड सीमित संख्या। किसी भी संख्या का अगर आप फैक्टर करोगे तो बच्चा उसकी लिमिट की संख्या आएंगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मुझे 8 का निकालना है बच्चा तो 1 × 8 हो सकता है। ठीक है, 2 × 4 हो सकता है बच्चा। उसके बाद आपको बता 4 × 2। तो ये तो मैंने ये ऊपर ही ले लिया, तो मैं इसको फिर नीचे वाले को हटा दूंगा बच्चा। ठीक है, तो मेरे पास कितने फैक्टर निकल के आए? देखो, किसी भी संख्या का गुणा करने पर मुझे 8 मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी भी संख्या का अगर मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ तो बच्चा मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 8 देखने को मिलेगा, यहाँ 2 देखने को मिलेगा, यहाँ पर 4 देखने को मिलेगा। तो टोटल 8 के कितने गुणनखंड हो गए? टोटल 8 के 4 गुणनखंड हो गए बच्चा। कितने हो गए? 4 गुणनखंड। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चा मुझे आप एक बात बताओ छोटी सी, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जी देख लो, आप एग्जांपल के द्वारा आप यहाँ पर समझ सकते हो किस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा। लेट्स नाउ प्रैक्टिस टुगेदर। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आप लोग मुझे बता देना बच्चा। सबसे पहले मुझे एक बात हो, अगर मैं 8 के गुणनखंड की बात करूँ, अब पेन चेंज कर लेते हैं बच्चा थोड़ा अपन, है ना। अगर मैं पेन चेंज करूँ बच्चा, यहाँ पे मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ बच्चा। अगर मैं 8 के गुणनखंड देखूँ तो 8 के कौन कौन से होते हैं? 1, 8, 2, 4, ये सारे 8 के गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड ये होते हैं। और इसके फैक्टर कितने हो गए बच्चा? 4 इसके फैक्टर हो गए। 9 के देखूँ तो बच्चा 9 के कितने होते हैं? 9 के 1, 9, 3, 3 होते हैं। 3 इसके फैक्टर होते हैं, 3 इसके गुणनखंड होते हैं और 3 ही इसके फैक्टर होते हैं। 15 के देखूँ तो बच्चा 15 के 1, 15, 3, 5 होते हैं। 1, 5, 3, 5 होते हैं। 4 इसके गुणनखंड होते हैं, 4 इसके फैक्टर होते हैं बच्चा। ठीक है, याद रखना, है ना। तो कुछ यहाँ पर कुछ होमवर्क ये आप लोगों के लिए बच्चा होमवर्क रहने वाला है। होमवर्क में यानी आपको 10 के फैक्टर बताना है, ये भी आपको होमवर्क रहने वाला है बच्चा। 16 के फैक्टर बताना है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है बच्चा। ठीक है, 18 के आपको फैक्टर बचाना है। लेकिन बच्चा बताना कहाँ है आपको? बताना है बच्चा आपको बहुत ही छोटा सा एक चीज़ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। बताना आपको है बच्चा कमेंट बॉक्स में। किस में बताना है बच्चा? आपको कमेंट में बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये इसके आंसर्स। ठीक है, बाकी ये यहाँ पर एंड करते हैं अपन इतनी ये सारी संख्याओं का, क्योंकि बहुत ही प्यारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। हाँ, गुणनखंड आप लोगों ने सीख ली है किस तरीके के अपन गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सेशन होता है बच्चा एंड। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो या गुणनखंड समझ में आ गया हो तो बच्चा एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें जो हमें हौसला देंगी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए इन संख्याओं के बारे में। इन सब के ये गुणनखंड और फैक्टर्स होते हैं, और कुल कितने फैक्टर होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो बच्चे जय हिंद, जय भारत।